गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग कर रहे थे ब्रिज कोर्स, और ब्रिज कोर्स के अंदर हम लोगों ने पहले उच्चारण स्थान संबंधी चर्चा कर ली है। उसके बाद हम लोग शब्द रूप और सर्वनाम, जो शब्द रूप होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सर्वनामों में हम लोगों ने शब्द रूप और सर्वनाम में सबसे पहले हम लोगों ने राम शब्द की बात की थी। राम शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग है, और फिर हमने देखा था कि कैसे राम शब्द से पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द याद किए जा सकते हैं। ठीक है, पुल्लिंग के कौन कौन से देखे थे हमने? वही तत् शब्द पुल्लिंग के, एतत् शब्द पुल्लिंग के और किम शब्द पुल्लिंग के देखे थे। आज हम लोग फिर से शब्द रूप की बात करें तो लता शब्द रूप की बात करेंगे, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। और आकारांत स्त्रीलिंग जो लता शब्द है, इससे हम लोग कैसे तत् शब्द के, एतत् शब्द से शब्द के और किम शब्द के स्त्रीलिंगों की जो है कैसे रूप बनेंगे, इनकी बात करेंगे। ठीक। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने पुल्लिंग से नपुंसकलिंग के शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं वो भी हमने देखे थे। ठीक है, चाहे तत् शब्द हो, चाहे एतत् शब्द हो, चाहे किम शब्द हो। ठीक है, तो आज हम लोग पर्टिकुलरली सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे, कैसे लता शब्द होते हैं और कैसे सर्वनाम शब्द लता शब्द का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो पे कमेंट भी करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लता शब्द रूप होते कैसे हैं। ठीक, तो लता शब्द रूप की बात करें, लता शब्द रूप आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। लता, जैसे प्रथमा विभक्ति है लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति हो गई लताम, लते, लताः। तृतीय विभक्ति हो गई लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी हो गई लताये, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी होगी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी होगी लतायाः, लतयो, लतानां। सप्तमी होगी लतायाम, लतयो, लतासु। और संपूर्ण हो गया हे लते, हे लते, हे लता। ठीक, अब देखो कई चीजें हम लोगों को इससे जानने को मिल जाती है कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन सेम रहेगा, प्रथमा द्वितीय का द्विवचन सेम रहेगा, और प्रथमा द्वितीय का बहुवचन भी सेम रहेगा, है कि नहीं? और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है, मतलब उसमें सेम रहेगा, पीछे भ्य ऐड करना है। षष्ठी में नाम या नाम आता है तो षष्ठी विभक्ति होती है, सु लगाना है, सांप वाला जो स होता है, दंते स वाला सु। तो सप्तमी का बहुवचन हो जाता है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम होता है, और पंचमी षष्ठी का एक वचन सेम होता है। मतलब कई चीजों के हिंट हम लोगों को इसी में मिल गए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे लता शब्द से हम लोग तत् शब्द के पुल्लिंग के रूप बना सकते हैं। अच्छा, तत् शब्द की जो बात करें, सॉरी पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग की बात करेंगे। अच्छा, तत् शब्द की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई ये कर्ता की टेबल मैंने आपने ब्रिज कोर्स में बताई थी और कई बार बता रखी है कि कर्ता की टेबल आप लोगों को याद करनी। जो कर्ता की टेबल है उसमें जितने भी शब्द है वो सारे प्रथमा विभक्ति में आए हुए हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, तो कर्ता की टेबल में जितने भी शब्द है उन सब में प्रथमा विभक्ति है। ठीक, तो पुल्लिंग की होती है सह, तौ, ते। तो स्त्रीलिंग में जो कर्ता होते हैं उनकी प्रथमा विभक्ति होती है सा, ते, ताः, है ना? तो कर्ता की टेबल जिसको भी याद है उसको प्रथमा विभक्ति ऑटोमेटिकली याद है। अब बात करते हैं कि सर द्वितीय से लगा के सप्तमी तक क्या करेंगे। संपूर्ण सर्वनाम शब्दों में नहीं होता, तो द्वितीय से सप्तमी तक की बात करेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे, मूल शब्द मान लेंगे ता। अब मूल शब्द क्या होता है, जैसे लता, यहाँ पे मूल शब्द क्या है, देखो लताम है, तो लताम किससे बना था भाई? लता शब्द से बना था, है ना? लता मूल शब्द है, अगर इसमें म हलंत लगा दिया तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन गया। ठीक, तो वैसे ही अपन तत् शब्द के अंदर मूल शब्द मान लेंगे ता। ठीक, और जैसे लताम में हमने चेंजेस किए वो चेंजेस इसमें करने ता के अंदर, पीछे जोड़ना हो चाहे बदलाव करना हो। ठीक, तो द्वितीय का एक वचन था लताम, यानी कि म हलंत लगाया, तो भाई आप देखो तत् शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या हो गया, ये ता मूल शब्द मान लिया था हमने, इसके पीछे हमने म लगा दिया तो बन गया ताम। फिर देखो द्विवचन में क्या किया, ते किया, लते, है ना? आग की मात्रा हटा के ए लगाया, तो वही हमको करना है, यहाँ पे आग की मात्रा हटा के ए लगा दो, तो लता, सॉरी ताम, ते। आप देखो बहुवचन में क्या किया, लता के पीछे विसर्ग, तो इसके पीछे विसर्ग, ताम, ते, ताः। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था ना, देखो प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन सेम होता है,
और बहुवचन सेम होता, तो इनका भी द्विवचन और बहुवचन सेम रहेगा। क्लियर? ओके। तृतीय विभक्ति का एक वचन में क्या किया, मूल शब्द लता था, ठीक है, इसमें से ता में से आ की मात्रा हटा के लिखा लत या, पीछे या लगाया, तो वो क्यों हमको इसमें करना है, इस ता में से आ की मात्रा हटा के पीछे या लगा दो, क्या बन गया, तया। अब द्विवचन तृतीया का, चतुर्थी का और पंचमी का सेम होता है, क्या किया, लता के पीछे भ्याम लगाया, तो हमारा मूल शब्द क्या है, ता है, इस ता के पीछे भ्याम लगा दो, क्या बन गया, ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है अपने आप ही कि भाई कैसे कॉमन चलते हैं। अब आगे देखो, तृतीया का बहुवचन क्या था, लता के पीछे भी लगाया और पीछे विसर्ग, तो वो का वो हमारा मूल शब्द क्या है, ता है, तो ता के पीछे भी लगा दो और पीछे विसर्ग, क्या बन गया, ताभी। अब देखो चतुर्थी का एक वचन क्या किया, लता के पीछे यही लगाया, तो हमारा मूल शब्द ता है, इसके पीछे यही लगा दो, सॉरी ध्यान रखना चतुर्थी का एक वचन जो है चेंज होता है, यहाँ की बात करें तो ये होता है तस्यै, है? मैंने बताया था ना, 2-3 शब्द जो अलग होते हैं वो याद रखना। तो पहला शब्द तो आपका ये हो गया तस्यै, द्विवचन आपको आ गया, ठीक। अब बहुवचन में क्या किया, लताभ्य, है ना, ता के पीछे भ्य लगाया, तो हमको ताभ्य करना है, ता के पीछे भ्य लगा दो, ठीक, विसर्ग लग गया पीछे। ओके, अब ध्यान रखना चतुर्थी के बाद मैंने पुल्लिंग में भी बताया था कि भाई ता के साथ सा आएगा सभी एक वचनों में, और जो चेंजेज आपने यहाँ कर रखे वो पीछे जोड़ते जाना, ठीक है। तो देखो त के बाद दस आ गया, क्या लगाया, या लगाया विसर्ग वाला, तो क्या हो गया, तस्याह। पंचमी का एक वचन क्या हो गया, तस्याह। और देखो पंचमी और षष्ठी का एक वचन सेम है, तो इन दोनों का भी एक वचन सेम रहेगा, तस्याह, है ना। ओके, द्विवचन हो गया। अब देखो चतुर्थी का और पंचमी का द्विवचन सेम है, तो इसका भी चतुर्थी का और पंचमी का द्विवचन सेम होगा, क्या हो गया, ताभ्यः। ओके, आगे चले, षष्ठी का एक वचन हो गया, द्विवचन देखो क्या किया, लता के अंदर आ की मात्रा हटा के पीछे यो लगा दिया, है ना, तो हमारा मूल शब्द क्या है, ता है, इसमें से भी आ की मात्रा हटा दो और पीछे यो लगा दो, तो बन गया तयोः। अब देखो लता शब्द का षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन सेम है, तो इसका भी सेम रहेगा, तयोः, ठीक। आगे देखो षष्ठी का जो बहुवचन होता है वो अलग होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वो होता है तासाम, ठीक है। कितने शब्द अलग हो गए, 2 शब्द अलग हो गए। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, त के बाद आधा सा आ रहा है, इसमें पीछे याम लगा है, आप भी याम लगा दो, तस्याम, ठीक है। ओके, द्विवचन ऑलरेडी हो रखा है। बहुवचन देखो पीछे सु लगाया दंते सा वाला, तो आपको भी इसमें सु लगाना, क्या हो जाएगा, तासु, है ना। देख लो आराम से बन गया। पुल्लिंग वाले में 3 शब्द अलग थे, इसमें तो केवल 2 ही शब्द अलग है, तो ये अगर आपको 2 शब्द याद है, चतुर्थी का एक वचन और षष्ठी का बहुवचन, तो आपका अपने आप ही तत् शब्द का स्त्रीलिंग वाला एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक। समझ में आया होगा आपको, ठीक। मैं एक क्लियर कर लेता हूँ और देखते हैं हम लोगों ने जो किया वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखो तत् शब्द होता है ना, सा ते ताह, है ना, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, फिर देखो तस्याः ताभ्याम ताभ्य। ओके, आगे देखो षष्ठी विभक्ति क्या हो गई, तस्याः, पंचमी षष्ठी सेम होती है, तयोः ये अलग होता है, तासाम, फिर देखो सप्तमी विभक्ति तस्याम तयोः तासु, ये देखो आपके तत् शब्द पूरे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनते हैं, और आप लोग इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना इजी है, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सेम, प्रथमा द्वितीय का द्विवचन सेम है, प्रथमा द्वितीय का बहुवचन भी सेम, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन सेम, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम, तो काफी चीजें कॉमन होती है, तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं। मतलब लता शब्द याद है तो वैसे ही इसको याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आराम से बना सकते हो। अब आगे की बात करते हैं कि भाई तत् शब्द स्पेलिंग हमने देख लिया कैसे बनता है ना।
और अगर तत्शब्द स्त्रीलिंग वाला पता है तो एतत् शब्द स्त्रीलिंग का भी हमको पता है। मैंने बताया था ना पुल्लिंग में हमने क्या किया था, तत् शब्द के आगे ए लगता है तो एतत् बन जाता है। वैसे ही आपके ये जो तत् शब्द के स्त्रीलिंग के रूप लिखे हैं, अगर इनके आगे ए लगा दे तो एतत् शब्द बन जाएगा। समझ गए? तो क्या बनेंगे देखते हैं। ये देखो मैंने सब जगह ए लगा दिया, क्या बन गया? ऐसा, एक मिनट रुको, ऐसा, एते, एताह। देखो सात एता था ना, आगे ए लगा दिया तो ऐसा, एते, एताह। ठीक, ताम ते ता था तत्शब्द का, तो आगे ए लगा दिया, एताम, एते, एताह। देखो तत्शब्द का था तया, ताभ्याम, ताभी, तो आगे ए लगा दिया, एतया, एताभ्याम, एताभी। तत्शब्द में था तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य, तो आगे ए लगा दिया, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य। ठीक, तत्शब्द में था तस्या, तस्या, ताभ्याम, ताभ्य, तो आगे ए लगा दिया, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य। तत्शब्द में था तस्या, तयोः, तासाम, आगे ए लगा दिया, एतस्या, एतयो, एतासाम। तत्शब्द में था तस्याम, तयो, तासु, आगे ए लगा दिया, एतस्याम, एतयो, एतासु। तो जिसको तत्शब्द याद है उसको एतत् शब्द अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बस सिर्फ ये एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सही है कि आगे ए लगाएंगे ऐसा बनेगा, लेकिन ये जो स है वो षटकोण वाला स होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको पुल्लिंग ही बता रहा है। देखो पुल्लिंग में सहतौ ते होता है ना, तो तत्शब्द के अंदर सहतौ ते होता है, तो ये जो सह है ना, तो एतत् शब्द में होता है एषः, एतौ, एते। तो ये जो स होता है वो षटकोण वाला स करना, बाकी में सिर्फ ए लगाते ही हो जाएगा। तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी, बाकी तो आपको आ ही गया। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा, हम लोगों ने तत्शब्द से एतत् शब्द बनाना सीख लिए, है ना। लता शब्द याद कर लिए तो आपके तत्शब्द हो जाएंगे, और तत्शब्द याद है तो एतत् शब्द भी हो जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं कि क्या किम शब्द याद हो जाएंगे हमको स्त्रीलिंग वाले? बिल्कुल हो जाएंगे। अब किम शब्दों की बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इंक क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब किम शब्द कैसे होंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखो लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग वाला है, तो मतलब ये हो गया जो आ वाले होंगे, मतलब जिसके अंत में आ की मात्रा आई हुई होगी, वो सारे सेम चलेंगे। ठीक, तो अब वही बात है कि भाई किम शब्द भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वाले होते हैं। तो स्त्रीलिंग में मूल शब्द मान लोगे आप का, है ना। तो जो बदला आपने वो देखो तत्शब्द वगैरह में किए थे ना, वो ही देखो ध्यान रखते हैं, इसमें वापस देख लेते हैं। जैसे ये सात है, एक मिनट ये रखते हैं, थोड़ा फटाफट हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी इजी आएगा। ठीक, तो देखो साते था तो ये अपना मूल शब्द है का, तो हो जाएगा का, के, काह। ठीक, इस द्विवचन क्या हो गया? देखो ताम, ते, ता, तो क्या किया, म लगाया, एक की मात्रा की और पीछे विसर्ग लगाया आ की मात्रा के पीछे, मतलब इसी मूल शब्द के पीछे। तो ये क्या हो जाएगा? काम, के, काह। ठीक है, ये देखो तया, ताभ्याम, ता भी लिखा हुआ। अब देखो मतलब तया मतलब क्या हो गया, ता माना था तो उसमें मूल शब्द तत्शब्द का आ की मात्रा हटा के गया है, तो का में से आ की मात्रा हटाओ तो बनेगा कया। देखो ता के पीछे ध्यान लगाया तो का के पीछे ध्यान, काभ्याम, ता के पीछे भी लगाया तो का के पीछे भी लगा दो, का भी ही। समझ गए? अब देखो ये तस्य क्या था, मतलब ता मूल शब्द माना ना तत्शब्द के लिए, तो आ की मात्रा हटा के पीछे आता स और यही लगाया, तो वो काम हमको इसमें करना है। कैसे? यही आ की मात्रा हटा दी ना, काम में से आधा स और यही। ठीक, अब द्विवचन चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का सेम होता, तो यहाँ काव्याम है तो यहाँ पे भी काव्याम होगा, यहाँ पे भी काव्याम होगा। ओके, आगे देखो बहुवचन, वही जो इसके पीछे भ्य लगाया था मूल शब्द के पीछे, अपना मूल शब्द हो गया का, पीछे भ्य लगा दो, क्या हो गया? काव्य। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन सेम होता है, तो ये भी काव्य हो जाएगा। समझ गए होंगे ना, ये लताभ्य, लताभ्य, ताभ्य, ताभ्य, तो ये भी काव्य, काव्य। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो क्या किया, मूल शब्द के पीछे, अब ध्यान रखो वही बताया था मैंने
चतुर्थी के बाद स आएगा, है ना, मतलब त के बाद स आया था, तो यहाँ क के बाद स आएगा, तो कस्याह, पीछे या लगा दिया, यहाँ पे भी कस्याह, है ना, क्यों किया, पंचमी और षष्ठी का एक वचन सेम होता है। ओके, द्विवचन बहुवचन हम लोग कर चुके हैं। आगे देखो ये लिखा हुआ तयो, तो ये क्या हो जाएगा, कयोह। षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कयोह। ओके, आगे देखते हैं, ये तासाम था, तो ये कासाम हो जाएगा। ठीक है, इजी है, ता था तो तासाम हुआ, तो का है मूल शब्द, तो कासाम हो जाएगा। ओके, आगे देखो, कश्याम है, तो ये क्या हो जाएगा, कश्याम, द्विवचन हो चुका है। और बहुवचन में देखो मूल शब्द के पीछे सु लगाया, तो अपना मूल शब्द का है ना, तो पीछे सु लगा दो, क्या बन गया, कासु। संबोधन सर्वनाम शब्दों में नहीं होते, ये आपके किम शब्द हो गए स्पेलिंग के। ठीक, तो एक बार चेक कर लेते फटाफट, हमने सही किए कि नहीं किए। ओके, देखते हैं, ये रहे आपके किम शब्द। ठीक है, बन रहे आराम से, देखो एकदम चेक कर सकते हैं हम लोग, एज इट इज जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही आपके किम शब्द है। बना के क्यों बताया, क्योंकि देखो लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल करना है तो बहुत इजीली याद किया जाएगा। तो आपको केवल जो चीजें अलग चलती है थोड़ी सी, केवल उनको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई अगर हम पहले हमको लता शब्द याद करना है, अगर लता शब्द याद है हमको, तो हम तत् शब्द का स्पेलिंग बना सकते हैं, एतत् शब्द का स्पेलिंग बना सकते हैं, और किम शब्द का भी स्पेलिंग आराम से बना सकते हैं। ठीक, अब जाते जाते लास्ट बात और कर लेते हैं कि भाई उस दिन हमने पुल्लिंग की बात की, इस नपुंसकलिंग की भी बात की, कि पुल्लिंग शब्द याद करने से हमको सर्वनाम शब्द अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक, चाहे वो तत् शब्द हो, चाहे एतत् शब्द हो, चाहे किम शब्द के। ऐसे ही हमने नपुंसकलिंग की बात की थी, फल शब्द किए थे हमने, और दो विभक्ति अलग थी, और बाकी सारी पुल्लिंग की तरह, और फिर उनके भी तत् शब्द, एतत् शब्द और किम शब्द की बात की। आज हम लोगों ने लता शब्द की बात की, और लता शब्द से तत् शब्द, एतत् शब्द और किम शब्द यानी कि सर्वनाम शब्द कैसे बनते हैं उनकी बात की। अब सवाल यह आता है कि भाई क्या सर्वनाम शब्द ये जो दिख रहे हैं इतने ही हैं, और भी है ना। अब और भी है तो भाई क्या हमको रट्टा मारने बैठना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिख लिया सिंह एकश्याम गुहायाम वसति स्म। सिंह एकस्याम गुहायाम वसति स्म। अब अगर किसी बच्चे को पूछे कि भाई ये एकस्याम में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपने ये जो है एक शब्द तो याद नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप लोग बता सकते हो कि एकस्याम में कौन सी विभक्ति है। देखो कस्याम आया हुआ है ना, तो कस्याम से आपको पता चल गया होगा ना, पीछे याम किस में आता है, सप्तमी में आता है। देखो और कहाँ कहाँ देखा हमने कस्याम, देखो ये तस्याम था, ये एकस्याम है, और आगे हमने कस्याम पढ़ा है, तो ये जो कस्याम है वो किस में आता है, सप्तमी में आता है ना, सीधा सीधा देख सकते हैं हम लोग। तो मतलब ये हो गया कि अगर हमको ये सर्वनाम शब्द बनाना याद हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो बाकी सर्वनाम है जो हमने याद नहीं किए हैं उनके भी रूप आप पहचान सकते हो, उनको रटने की जरूरत नहीं है, केवल इनसे आप उनको पहचान पाओगे, और पहचान पाओगे तो मीनिंग भी समझ जाओगे। क्लियर होगी बात मेरी? ठीक, तो आप लोगों का अगर इतना ही याद कर लेते हो तो बहुत सारे शब्द जो आपने नहीं भी पढ़े हैं वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज की बात। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही हम लोग अपने अगले टॉपिक के लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।